नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्स 14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहले की हम शिक्षक डायरी लेकर आए हैं। और हम ये देखेंगे कि इस प्रकार यह डायरी हम बना सकते हैं, और संक्षेप में इस मॉड्यूल को हम समझेंगे भी कि किस प्रकार इस मॉड्यूल का क्या है कोर्स है, और पोस्ट टेस्ट में किस प्रकार यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो यह जो डायरी है ये हमें जो हमारे उमरिया के साथी शिक्षक हैं श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, इन्होंने ये डायरी हमें भेजी है। तो हम देख लेते हैं कि इस डायरी में उन्होंने किस प्रकार कंटेंट को समाहित किया है, किस प्रकार हम डायरी बना सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो कोर्स 14 है विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, तो विद्यालयी शिक्षा जो होती है उसमें किस प्रकार हम जो कुछ पहल करते हैं, कुछ नवाचार करते हैं, तो किस प्रकार हम कर सकते हैं वो यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि इस उद्देश्य क्या है इस कोर्स के। इस कोर्स से हम जान पाएंगे केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के अर्थ व उद्देश्य। जो केंद्र सरकार है वो किस प्रकार की योजनाएं हैं चलाती है और उसके क्या अर्थ हैं और उसके क्या उद्देश्य होते हैं। दूसरी चीज़ हम जानेंगे यहाँ पर कि समग्र शिक्षा के तहत की जाने वाली पहल, विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु समग्र शिक्षा के तहत की गई पहलों के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं अनुदानों की समझ। और जो कुछ भी हमें अनुदान प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार की राशियाँ हमें मिलती हैं शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, वो भी हम यहाँ जानेंगे। तीसरी चीज़ है समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई पहलों की योजना बनाना एवं लागू करना। अगली चीज़ जो है वो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई पहलों की योजना बनाना और उनको कैसे हम लागू करेंगे। फिर जो डाइट है, बीआरसी है और सीआरसी स्तर पर जो सेवाकालीन प्रशिक्षण हैं, कार्यक्रम हैं, उनका पता लगाएंगे, सहभागिता देंगे एवं बच्चों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु उनका समर्थन करना। इसके बाद विभिन्न ऑनलाइन आकलन, मूल्यांकन, निरीक्षण उपकरणों से शाला बच्चे, शिक्षक, शाला प्रमुख एवं अन्य हितधारकों द्वारा की गई पहलों का आकलन करना। इसके बाद है समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई पहलों में एसएमसी सदस्यों, समुदाय के लोगों को शामिल करना। एमडीएम मध्याह्न भोजन है उसके नए दृष्टिकोणों एवं संचालन के बारे में जागरूक होना। सर्वोत्तम प्रयासों, नवाचारों आदि के विवरण को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर जोड़ना और साझा करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस डायरी की PDF चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने टेलीग्राम ऐप पर PS एजुकेशन हब टाइप करें और वहाँ पर सर्च करें, तब भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जब उद्देश्य देख लिए, उद्देश्य के बाद हम देखेंगे सामग्री की रूपरेखा कि इस मॉड्यूल के अंतर्गत सामग्री की क्या रूपरेखा है। तो इसमें जो रूपरेखा में है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, एक परिचय, समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा के लिए समेकित योजना, योजना के घटक, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में सुरक्षा एवं राज्यों एवं संघों में उत्कृष्ट, फिर मिड डे मील के नए तरीके। फिर हम देखते हैं इसमें विद्यालय शिक्षा में नई पहल। विद्यालय शिक्षा में नई पहल के अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षा जगत में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कई पहलें की जाती हैं, मगर हमें इन पहलों का प्रभाव क्या पड़ेगा यह पता नहीं रहता है तथा इन पहलों में कैसे लागू किया जाए इनकी भी जानकारी नहीं होती। इसलिए प्रत्येक पहल जो है प्रत्येक स्कूल तक नहीं पहुंच पाती। 1976 के पूर्व शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारियां राज्यों की हुआ करती थी। फिर 1976 में एक संवैधानिक संशोधन जो है संविधान में किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो 1976 के बाद जो संवैधानिक संशोधन हुआ है और इस संविधान में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड कर लिया गया है, यानी कि जो राज्य है और केंद्र दोनों ही शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसको हर शिक्षक की जानकारी में होना चाहिए, और ये कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। फिर यह जो है एक दूरगामी कदम था। वित्तीय, प्रशासनिक एवं मूलभूत बदलावों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी के नए बंटवारे की ज़रूरत थी। फिर केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत चरित्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। देश में प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों व परियोजनाओं की शुरुआत की जिन्हें केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। ये वे योजनाएं हैं जो राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्रों की सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, मगर इनका वित्त पोषण कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो वित्त पोषण है, जो वित्त की प्राप्ति होती है, वो केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा नाम की एक प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बढ़े भारत, पुस्तकालय व खेलों को बढ़ावा देना शामिल है। फिर समग्र शिक्षा क्या, समग्र शिक्षा के बारे में हम जानकारी करें तो MHRD द्वारा, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जो है 2018-19 में समग्र शिक्षा के रूप में शुभारंभ किया गया। इस योजना में स्कूली शिक्षा में समान अवसर के साथ साथ
स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं की कक्षा तक सुधार कार्य किया गया। यह सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन की 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्कूल प्रतिफलों को बेहतर बनाना, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना। इस योजना में स्कूल को पूर्व स्कूली, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निरंतरता लाई गई। यह 2030 तक शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्यरत है। मेन चीज़ यहाँ पर ये भी देखना है कि ये जो योजना है ये 2030 तक शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्यरत है, क्योंकि अभी तक के हमने इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। 1986 से हमारी शिक्षा नीति बनी है और आज भी जो है हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस बारे में शिक्षक को और शासन को, सभी को विचारणीय होना चाहिए कि क्या कारण है कि अभी तक हम उन लक्ष्यों को तक नहीं पहुंच पाए हैं जो लक्ष्य हमें अभी तक प्राप्त हो जाना चाहिए थे। फिर हम देखते हैं कि योजना के जो उद्देश्य हैं, इस योजना के उद्देश्य जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतिफलों में वृद्धि होना चाहिए। फिर शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक अंतर खत्म होना चाहिए। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है RT 2009 जो अधिनियम है उसके लिए शिक्षा का अधिकार लागू करने हेतु राज्यों का समर्थन करना। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसियों के रूप में SERT जो है राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट का सुदृढ़ीकरण उन्नयन करना है। फिर योजना की जो विशेषता है वो क्या है कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के जो स्कूल हैं का विस्तार हो एवं उन्नयन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। बुनियादी ढांचा मजबूत करना, प्रशिक्षणों के लिए SCERT डाइट को मजबूत करना, शिक्षा को डिजिटल करना, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, डिजिटल बोर्ड है, DTH चैनल द्वारा। फिर दुर्गम क्षेत्र में छात्रावास व आवासीय विद्यालय भी स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कारण है। पिछड़े जगहों में नीति आयोग द्वारा शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना। फिर इसके बाद क्या है कि समग्र शिक्षा अभियान के घटकों का अन्वेषण। तो समग्र शिक्षा के जो घटक हैं उनका अन्वेषण के हिसाब से एक हम यहाँ पर एक मॉडल बना सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें, पहला पूर्व विद्यालय शिक्षा, फिर पढ़े भारत बड़े भारत, खिले इंडिया, मिश्रित ई-विद्यालय अनुदान, KGBV, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, सगुन, ये सगुन एक पोर्टल है, इसके बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। फिर रक्षा, विद्यालय सुरक्षा, रंगोत्सव, विद्यालय आधारित आकलन, यूथ क्लब एवं इको क्लब, UDISE, प्रदर्शना, ग्रेडिंग सूचकांक, पुस्तकालय अनुदान, शिक्षा योजना। इसके बारे में शिक्षकों को एक जानकारी होना अनिवार्य रहता है। ये सभी जो हैं समग्र शिक्षा अभियान के जो हैं वो मुख्य घटक हैं। इसके बाद हम चलते हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा, पढ़े भारत और बड़े भारत के बारे में संक्षिप्त जानकारी करेंगे कि समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य घटक है कि यह घटक प्राथमिक विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में प्रारंभिक भाषा व प्रारंभिक संख्या के मूलभूत शिक्षण पर केंद्रित है और इस प्रकार यह पूर्ववर्ती विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं 1 से 3 में निरंतरता प्रदान करती है। समग्र शिक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी खुलवाने स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करती है। पूर्व विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम 2 वर्ष का है जो कि 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को मजबूत करने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति स्कूल 3 लाख रुपये प्रदान किया गया है। इस योजना में स्वच्छता, सुरक्षा, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सीखने की गतिविधि के निर्देश हैं। पुस्तकालय एवं खेल, तो पुस्तकालय एवं खेल जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 से पता चलता है कि किताबें पढ़ने से बच्चों की उपलब्धि में सुधार होता है, इसलिए पढ़ने की आदतों का जो है विकास होना चाहिए और इसके लिए पुस्तकालय को सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा 2018-19 के अंतर्गत स्कूलों में पुस्तकालय के लिए प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शालाओं में 5,000 से 20,000 रुपये तक प्रदान किया गया है। इसी तरह विद्यालयों में खेल के महत्व को जानते हुए प्रत्येक छात्रों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक पहलुओं को विकास के साथ साथ सामाजिक कौशलों एवं जैसे टीम भावना, सहयोग, आपसी सम्मान के व्यवहार को लाने के लिए प्राथमिक विभाग में 5,000 एवं माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 रुपये तक तथा उच्च माध्यमिक शालाओं में 25,000 तक भारत खेले जैसे खिले भारत योजना के तहत प्रदान किया गया, जबकि पिछले वर्ष जो है वो अधिकांश शालाओं में जो है वो खेल सामग्री के लिए 5,000 और 10,000 की राशि प्रदान की गई थी। इसके बाद मिश्रित विद्यालय अनुदान जो होते हैं, इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों के खराब हो गए स्कूल उपकरणों के बदलाव के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे खेल सामग्री है, खेल उपकरण है, प्रयोगशालाओं, बिजली के शुल्क है, इंटरनेट है, पानी है, टीएम आदि के लिए वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान की राशि छात्र संख्या के आधार पर दी जाती है, यानी छात्र पर 25,000, 250 छात्रों पर 50,000 एवं 1,000 जो छात्र हैं उन पर 75,500 रुपये तथा 1,000 छात्रों से जो ऊपर की स्थिति में वहाँ पर 1 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे समावेशी एवं बालिका शिक्षा की जानकारी करेंगे। समग्र शिक्षा में CWSN के सभी बच्चों के लिए शिक्षा में
गुणवत्ता लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें CWSN बच्चों की पहचान, आवश्यकता आकलन, सहायक उपकरण एवं सुधारात्मक सामग्री, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, वर्दी, चिकित्सा सुविधाएं, TLM का विकास हेतु अनुदान तथा शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, CWSN छात्राओं के लिए वजीफा जो स्कॉलरशिप कहते हैं शामिल है। 6 से 14 वर्ष के CWSN बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट के तहत 2009 के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। CWSN के बच्चों को 1 से 12वीं तक के निरंतरता का प्रयास शामिल है। CWSN की बालिकाओं को 200 रुपये की छात्रवृत्ति यानी कि DBT जो होता है जैसे हम कहेंगे कि जो प्रत्यक्ष लाभार्थी जो अंतरण होता है उसके द्वारा दिया गया। इसके पूर्व कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए था। विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जो हैं उनके लिए आवंटन 3000 से 3500 रुपये बच्चा कर दिया गया है सालाना जो है। फिर इसके बाद बालिकाओं के लिए विशेष 2 प्रकार के अनुदान हैं। एक तो होता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय जिसको हम KGBV के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आत्मरक्षा प्रतिरक्षण हेतु अनुदान। फिर हम चलेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय KGBV अनुदान हेतु स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में जेंडर एवं सामाजिक श्रेणी के अंतराल को दूर करने के लिए शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के मौजूद छात्रावासों के 12वीं कक्षा तक आवासीय बनाया गया है। इस योजना में कक्षा 6वीं से 12वीं में पढ़ने के इच्छुक 10 से 18 वर्ष की जो वंचित समूहों की बच्चियां हैं इनकी शिक्षा का प्रावधान है। विशेषकर ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक एवं BBL परिवारों के लिए लड़कियों के लिए यह योजना है। भवन निर्माण हेतु प्रदान किए जा रहे अनुदान 6वीं से 8वीं कक्षा के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष 60 लाख रुपए, 6 से 10 तक के जो हैं कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष 80 लाख रुपए, 6वीं से 12वीं कक्षा के लिए कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए, 9वीं से 12वीं तक केवल बालिका छात्रावास हेतु प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए रहेंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनुदान जो है, इस प्रकार हम यहाँ पर इस जो मॉड्यूल है उसमें जितने भी अनुदान हैं उन अनुदानों की जानकारी कर सकते हैं, और साथ में जो है विद्यालय सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो शिक्षकों को प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ जो जानकारियाँ हैं वो हम यहाँ मॉड्यूल में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विद्यालय सुरक्षा, अभी वर्तमान समय में शाला की सुरक्षा में बच्चों की शारीरिक हिंसाओं, यौन, मानसिक, भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। तो वे बच्चों के परामर्श हुआ, जैसे पॉक्सो एक्ट हुआ, जे अधिनियम है, हेल्पलाइन नंबर है, सुझाव शिकायत पेटी की जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी शालाओं में 1000 शिक्षक प्रदान किया जा रहा है। राशि जो है साथ ही विद्यालय में चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के लिए प्रति विद्यालय 500 रुपये भी दिया गया है। पर समग्र शिक्षा के तहत सांस्कृतिक व पर्यावरण संबंधी पहले रंगोत्सव है जिसमें, और रंगोत्सव के साथ साथ जैसे कला है, संस्कृति है, देश के रीति रिवाज है, संस्कृति, भूगोल इत्यादि जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरी है यूथ क्लब एवं इको क्लब का गठन, कि जैसे आत्मरक्षा सम्मान के लिए जो बच्चियों के लिए तनाव, जैसे शर्म भय से लड़ने के लिए क्षमता विकसित करने के लिए ऐसे यूथ क्लब एवं इको क्लब का गठन किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो उस परिवेश में घुल मिल करके शामिल हो सकें। इसमें जो अनुदान है उसकी राशि भी यहाँ पर जो है कि 15,000 प्रति स्कूल का वित्तीय प्रावधान, जबकि माध्यमिक स्तर पर 25,000 रुपये का वित्तीय प्रावधान है। फिर इस प्रकार कुछ गतिविधियाँ रहेंगी जिससे आप इस URL को टाइप करके आप वहाँ गतिविधि में भाग ले सकते हैं। परिवहन, पाठ्यपुस्तक एवं वर्दी के लिए अनुदान, यहाँ पर भी ये अनुदान है कि जो पाठ्यपुस्तक है, वर्दी है, ड्रेस है, इसके लिए क्या अनुदान है कि कक्षा 1 से 8 और CWSN के लिए परिवहन सहायक सुविधा के द्वारा प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुँच सुगम बनाने का प्रयास है। जैसे जहाँ कहीं बच्चे घनी पहाड़ी में हैं, ऐसे दूर हैं स्कूल से, वहाँ पर फिर ये है निःशुल्क वर्दी एवं पाठ्यपुस्तकें, जो कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक जो है वो सरकारी स्कूलों में प्रदान वैसे ही की जाती है, ड्रेसें प्रदान की जाती हैं। फिर समग्र शिक्षा के अंतर्गत क्षमता निर्माण, CRC को मजबूत बनाना, CRC को नियमित दौरे करने और शालाओं के बेहतर प्रदर्शन के लिए शैक्षणिक मुद्दों एवं कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करने की जरूरत होती है। क्लस्टर संसाधन समन्वय को स्कूलों का दौरा करना चाहिए तथा 2 माह में कम से कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ऑन साइट शैक्षणिक हेल्प देना चाहिए। साथ ही MHRD द्वारा निर्धारित साझा मंच पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना चाहिए। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति जो SMC प्रशिक्षण होते हैं, ये भी समय समय पर जो होती हैं कि ASMC सदस्यों का जो प्रशिक्षण है CRC द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक बैठकों के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिनांकों पर होता है। प्रत्येक विद्यालय में प्रति वर्ष 3,000 रुपये तक का प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों पर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1 वर्ष में कितनी SMC बैठकें होंगी जो राज्य सरकार द्वारा जो है या सरकारों द्वारा जो निर्धारित की जाती है। और दूसरा ये है कि आवश्यकता पड़ने पर जब कभी भी SMC की बैठकें की जा सकती हैं। फिर शाला प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल जो है निष्ठा, जिसका कार्यक्रम नाम से प्रारंभ की गई है, कि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 21 अगस्त 2019 को निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की। ये महत्वपूर्ण तारीख है
कि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये जो 21 अगस्त 2019 से निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि शाला प्रमुखों व शिक्षकों के समग्र विकास के लिए बच्चों के सीखने के प्रतिफल में सुधार करने के लिए बनाया गया है। प्रशिक्षण का आयोजन NCERT द्वारा जो है गठित राष्ट्रीय संसाधन समूहों NRG एवं राज्य संसाधन समूह SRG द्वारा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर 42 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। फिर कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर, जैसे कि यूडाइज है। यूडाइज यानी इसका मतलब होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन। एप्लीकेशन में देश के सभी स्कूलों का डाटा स्टोर किया जाता है। यूडाइज एप्लीकेशन को कुछ इसमें विशेषताएं हैं, जैसे स्कूलों का डाटा एकत्र करना, डेटा एनालिटिक्स व डेटा विजुअलाइजेशन वाला एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। बीते वर्षों के रुझान व अध्ययन करने वाले वृद्धि की निगरानी करने समय श्रृंखला आंकड़ा शामिल प्रगति के प्रदर्शन संकेतकों द्वारा देखा जाएगा। इस प्रकार कुछ यूडाइज के बारे में है। फिर यहाँ प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक होता है, जिसको हम PGI कहते हैं, जिसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सगुन पोर्टल जो है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2017 को सगुन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। ये जितनी भी दिनांक हैं इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये 18 जनवरी 2017 को सगुन पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। इसके 2 मॉड्यूल हैं, एक तो इसमें नवाचार भंडार है और दूसरा है ऑनलाइन निगरानी। फिर इसमें जो है नवाचार भंडार के अंतर्गत है, जो नवाचारी व सफल मॉडलों को प्रदर्शन करते हुए विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन हेतु डिजिटल भंडार बनाया गया है। इन नई कोशिशों को प्रकरण अध्ययन, वीडियो, प्रशंसा पत्र, तस्वीरों के रूप में प्रलेखित किया गया है। फिर दूसरा ऑनलाइन निगरानी की निधि उपयोग, निगरानी, ऑनलाइन योजना, लक्ष्य निर्धारण, भौतिक लक्ष्य व परिणामों को निगरानी इसके मुख्य कार्य हैं। इस प्रकार ये जो है ये सगुन पोर्टल की 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो नवाचार भंडार है, दूसरा ऑनलाइन निगरानी। इसके बाद हम चलेंगे विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन हम पहले भी जान चुके हैं कि विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ दिए गए हैं। यदि कोई शिक्षक जो हैं वो अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित उनको पुरस्कृत किया जाता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी इसमें शामिल है। फिर गतिविधि एक है, इस गतिविधि को आप यहाँ पर जा के कर सकते हैं। फिर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्कृष्ट प्रयोग जो है, इसमें विद्या वाहिनी है, पढ़ाई त्योहार द्वार है। ये छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम एक बहुत अच्छा चालू गया है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो प्लेटफार्म के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा का जो है अर्जन कर रहे हैं। फिर प्रज्ञा है, और ये जो है गुजरात गतिविधि आधारित शिक्षा मॉडल है। मिशन प्रेरणा है, मोबाइल विद्यालय अभियान है, गणित कालिका आंदोलन है। फिर ये गतिविधि एक 6 आ जाती है, यहाँ पर से आप URL में जाकर करेंगे। मध्याह्न भोजन है, नामांकन उपस्थिति स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। मेन चीज़ ये है कि कब चालू हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1995 को भी ये प्रारंभ किया गया। फिर विद्यालय पोषण उद्यान है, तिथि भोजन है। तिथि भोजन समझ लें कि यह बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य संघ राज्यों में चलाया जा रहा है कार्यक्रम है। इसमें समुदाय को त्योहारों, वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह, राष्ट्रीय दिवस व पर्व पर पूर्ण भोजन या अतिरिक्त भोजन का सामान प्रदान करने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है। मगर यह तिथि भोजन मिड डे मील का विकल्प नहीं है। ये एक मेन चीज़ इसमें हम देखेंगे कि जो तिथि भोजन है ये मिड डे मील का एक विकल्प नहीं है। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो पहल की गई है, MDM के स्वास्थ्य एवं पोषण घटक के लिए मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष मिलकर काम करना चालू किया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के तहत की जाती है। फिर इसके बाद जो है ये मॉड्यूल यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त प्रश्नोत्तरी जानकारी, शिक्षक डायरी आपको प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार की PDF चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।